गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस लेक्चर फर्स्ट ऑफ पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं लाइक एसएससी एंड रेलवे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एज वेल। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्री एजुकेटर एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम रीच। तो गाइस शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ ऑथराइज्ड टू ट्रांसफ़र द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू एन अदर हाई कोर्ट। किसको ये परमिशन है कि कोई एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। तो गाइस इसका आंसर है, ये परमिशन है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, आर्टिकल 222 के अंडर एक प्रेसिडेंट को ये पावर मिलती है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट के जज में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल अफेयर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा whom हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लीगल लॉज। मतलब ऐसे इनके जो 7 लॉ है, जैसे कि मैरिज के अकॉर्डिंग लॉ, डिवोर्स के, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग लॉ, किसको परमिशन है ये लीगल लॉज बनाने की। तो ऑप्शन ए सेंटर बाय द यूनियन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट परमिशन देती है सेंटर को। और ऑप्शन बी स्टेट्स बाय स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी सेंटर एंड स्टेट्स बाय कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ऑप्शन डी रिलीजियस अथॉरिटीज़ विच हैव रिलेशन टू इंडिविजुअल अफेयर्स। सो इसका आंसर होगा, बोथ बना सकते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स थ्रू दी कंकरेंट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो ये डिफाइन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाई डिड वन ऑफ द हाई कोर्ट्स डिक्री दैट बंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्यूनिटिव। क्यों किसी हाई कोर्ट ने कहा था कि जो बंद होते हैं, जैसे कि हम बंद कर देते हैं किसी भी धार्मिक लड़ाई या दंगे की वजह से, भारत कहते हैं कि ये स्टेट बंद कर दो, लोग कुछ इकट्ठे होके, तो ये बंद अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्यूनिटिव, मतलब इनको ये पनिशेबल हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसने कहा था, मतलब किस हाई कोर्ट ने तो नहीं, क्यों कहा था। सो ये फर्स्ट जो है केरला हाई कोर्ट ने कहा था। ठीक है गाइस, इन 1997। फिर 2010 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा था। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि इट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, दैट्स वाई। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टू whom कैन केस ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रेफर्ड टू। जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट है, जो मतलब जिसमें हमें ये केस करना है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ठीक नहीं हुआ, तो ये किसको रेफ़र किया जाता है गाइस, किया जाता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैटेगरी इन विच द नेगोशिएटिंग स्ट्रेटजी ऑफ अ स्ट्राइक बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉल्स। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्ट्राइक पे जाना क्या है, ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सप्रेशन, बी लीगल राइट, सी ट्रेड यूनियन राइट एज कॉमन लॉ, डी देयर इज़ नो राइट। सो द आंसर इज़ लीगल राइट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट। कौन सी बॉडी सबसे पीक पे है फॉर सबॉर्डिनेट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, ए सुप्रीम कोर्ट, बी हाई कोर्ट, सी कोर्ट ऑफ सेशंस जज, डी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसका आंसर होएगा गाइस, कोर्ट ऑफ सेशंस जज इज एपेक्स बॉडी जो फैसला सुनाती है किसी भी क्रिमिनल फैसले के, क्रिमिनल केस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, which among the following court has original jurisdiction
टू हियर पिटीशन एंड गिव डिसीजन चैलेंजिंग इलेक्शन ऑफ लोकसभा और विधानसभा। तो इसकी ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बी हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, सी स्पेशल जज ऑथराइज्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और डी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, किसके अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंडर आता है कि कोई भी पिटीशन इलेक्शन प्रोसीजर को चैलेंज करेगी लोकसभा या विधानसभा के, तो कहाँ ये दाखिल होगी गाइस? इट कैन बी सबमिटेड इन हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। Next question guys, concept of judicial review in Indian constitution has been taken from which country? Judicial review का concept किस country से लिया गया है? It has been taken from USA। USA के constitution से judicial review का concept लिया गया। आर्टिकल 13 के अंडर आता है judicial review guys। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Next question, the main function of judiciary is A. law formulation, B. law execution, C. law adjudication, D. law application। ठीक है, द मेन फंक्शन जुडिशरी का क्या है? यहाँ वो लॉ फॉर्मुलेशन है कि लॉ एग्जीक्यूशन है, और सी लॉ एजुडिकेशन है और लॉ एप्लीकेशन है। तो गाइस इसका मेन फंक्शन है इस लॉ एजुडिकेशन। ठीक है, मतलब एजुडिकेशन होता है गाइस कि किसी एक न्यायिक निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलरीज एंड एमोलमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है वो किस पे उसका भार पड़ता है, कौन कहाँ से आती हैं वो? ऑप्शन ए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी द फाइनेंस कमीशन। सो दे कम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कौन रिमूव कर सकता है? ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस दे कैन बी रिमूव्ड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है गाइस, but only on the ground of proved misbehavior or incapacity if a resolution in this regard is passed by parliament supported by 2/3 of the members present and voting in the each house। ठीक है guys, या तो इनकेपेसिटी प्रूव्ड हो जाए या फिर मिसबिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप, सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ सेटअप की गई थी? ए दिल्ली एंड कोलकाता, बी बॉम्बे मैड्रास एंड कैलकाटा, सी बॉम्बे दिल्ली एंड कैलकाटा, डी मैड्रास एंड बॉम्बे। तो बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा में सबसे पहले हाई कोर्ट सेटअप की गई थी। ठीक है गाइस, ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये ध्यान रखना आप, 2 जुलाई 1862। ठीक है, 1862 को सेटअप की गई थी। मद्रास हाई कोर्ट थी जो चेन्नई में सेटअप की गई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे में जो आजकल मुंबई है, एंड कैलकाटा हाई कोर्ट कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट डज द जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मीन? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? ऑप्शन ए रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ऑप्शन बी रिव्यू द फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री, ऑप्शन सी एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, ऑप्शन डी अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, जुडिशियल रिव्यू जो आर्टिकल 13 के अंडर आता है वो उसका मतलब है टू एग्जामिन दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, कि जो लॉज कानून बनाए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली कितने वैलिड हैं। ठीक है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ तो नहीं उड़ा रहे। सो इट इज़
judicial review is there for it. Next question, the basic structure of our constitution was proclaimed by the Supreme Court in. बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की कब साबित हुई गाइस? कब हमारे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है उसको बेसिक स्ट्रक्चर उसकी सेटअप हुई? तो दैट वाज इन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में आ चुका है। तो इट इज़ ऑप्शन ए, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, ये जस्टिस हंसराज खन्ना ने डिसीजन दिया था गाइस इन 1973। 1 साल चला था ये केस अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उससे पहले, इस केस से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास पावर थी पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनफेटर्ड, मतलब बेसिक क्लियर नहीं थी पावर सुप्रीम कोर्ट की टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्लियामेंट ही करती थी। सो पार्लियामेंट के पास जो वाइड पावर्स थी, इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी चेंज कर दिया जाए, कभी भी कुछ आर्टिकल, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। तो दैट वाज डन बाय केशवानंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अपील टू हाई कोर्ट लाइज इन केस इफ़ द सेशन कोर्ट हैज़ अवॉर्डेड द पनिशमेंट ऑफ। कब हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है? जब सेशन कोर्ट ने कितने साल की पनिशमेंट दी है? ए 1 ईयर और मोर, बी 2 years or more, C 3 years or more, D 4 years or more. So the answer is guys 4 years or more. ठीक है guys. Next question. The Supreme Court of India enjoys option A, original jurisdiction, B, appellate and advisory jurisdiction, C, advisory jurisdiction, D, original appellate and advisory jurisdiction. So the Supreme Court of India guys enjoys all of 3, original, appellate and advisory jurisdiction under Article 32 and 131 to 144. ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा ओरिजिनल, अपैलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस में गाइस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी चैलेंज किया जा सकता है। अपैलेट है कि कोई भी लॉ को रिवर्स करने की जो अपील करते हैं हम, कि किसी भी ऑर्डर को रिवर्स करने की, वो की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी नोटिस जारी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। कब तक जजेस हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ऑफिस में रहते हैं, बने रहते हैं? ऑप्शन ए, टिल द प्लेजर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन सी, टिल दे हैव अटेंड 65 ईयर्स ऑफ एज। और ऑप्शन डी, एज लॉन्ग एज ए डिज़ायर, बट अंडर आर्टिकल 217। ठीक है, एक फिक्स रिटायरमेंट एज है जजेस की जो हाई कोर्ट के हैं, उनकी 62 ईयर्स है। ठीक है, टिल दे हैव अटेंड 62 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्रीमेसी ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से केस में फंडामेंटल राइट्स की जो प्रीमेसी है, मतलब उनको ऊपर रखा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये कौन से केस में? तो गाइस मिनर्वा मिल्स केस है जो उसमें ये फैसला लिया गया था। ठीक है, ये केस 1980 में इसका फैसला लिया गया था, मिनर्वा मिल्स केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है जो नीचे दी गई हुई हैं? ऑप्शन ए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन सी, शुड हैव पार्टिसिपेटेड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स एज एन एडवोकेट इन वन और मोर हाई कोर्ट्स। ऑप्शन डी, शुड बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट। सो इसका आंसर होएगा गाइस, ऑल द 3 आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इट शुड बी ऑप्शन बी, शुड बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज।
ठीक है। इट फॉर द अपॉइंटमेंट आउट ऑफ दोज 4 ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट 10 years as an advocate in one or more high court and should be an eminent jurist. Next question guys, जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन, आपको बताया आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू को करती है, जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 13। तो ये है गाइस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज पे रिटायर होते हैं? तो गाइस इट इज़ 65 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं। एंड हाई कोर्ट के कौन से कब होते हैं गाइस? 62 ईयर्स। नेक्स्ट गाइस, द फर्स्ट एक्ट परमिटिंग लीगल मैरिज विद पर्सन्स नॉट बिलोंगिंग टू वंस एंडोगेमस ग्रुप इज, ऐसा पहला एक्ट जिसने लीगल मैरिज, आप मैरिज लीगली करवा सकते हैं अपने धर्म, अपनी कास्ट के खिलाफ, मतलब एक ही कास्ट में नहीं, ठीक है। जो एंडोगेमस ग्रुप मतलब एक ही कास्ट में, जो एक ही कास्ट में नहीं अपने लीगली मैरिज करवा सकते हैं वो किसके अंडर है? ऑप्शन ए हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट, ऑप्शन बी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, ऑप्शन सी स्पेशल मैरिज एक्ट, ऑप्शन डी आर्या समाज मैरिज वैलिडिटी एक्ट। सो ये पहले होता था कि सभी सेम कास्ट में मैरिज करवा सकते थे, तो ऐसे जो रिवाज को ख़त्म किया सुप्रीम कोर्ट ने बाय हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट्स विच हैव अ कॉमन हाई कोर्ट आर, इनमें से किसकी कॉमन हाई कोर्ट है? ऑप्शन ए कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात एंड उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। निम्नलिखित में से किन की एक ही हाई कोर्ट है, किन दो स्टेट्स की? तो निम्नलिखित में आंसर है गाइस महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट is empowered, the Supreme Court is empowered to settle election disputes of president and vice president, this is its, ये किसके अंडर आता है, कौन सी jurisdiction के अंडर? कि जो इलेक्शन डिस्प्यूट हुए हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, तो ये कौन सी jurisdiction है उसकी? ये गाइस ओरिजिनल jurisdiction है, आपको बताया था पहले भी। जो आर्टिकल 71 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसके अंडर ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स जो हैं रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्वायर्ड इनटू डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच टू स्टेट्स हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट है? तो गाइस इन निम्नलिखित में से कॉमन हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन का, डैश रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट, मीन्स हायर कोर्ट मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, व्हेन द लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन, जब लोअर कोर्ट ये कंसीडर करती है ये केस अब इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, तो कौन सी रिट हायर कोर्ट में इशू की जा सकती है? तो डैट इज़ a writ of, actually ऑप्शन ए हेबस कॉर्पस, बी quo warranto, ऑप्शन सी सेरिटोरी, डी मैंडमस। इनमें से कोई भी नहीं है गाइस। एक्चुअली जो ये रिट है ये है एक्चुअली रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है गाइस, ध्यान से नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रिट्स द कोर्ट sought टू प्रोड्यूस अ पर्सन इन द कोर्ट सस्पेक्टिंग टू बी मिसिंग और इन कस्टडी। तो अंडर विच रिट्स गाइस कि जो पर्सन है उसको कोर्ट में हम प्रोड्यूस करेंगे
जो या तो मिसिंग है या फिर कस्टडी में है, तो इट इज़ ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस के अंडर हम कोर्ट के अंदर पर्सन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ वो कस्टडी के अंदर है, जहाँ वो मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु हेल्ड द ऑफिसेज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल। कौन से जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं? तो गाइस वो है ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी के एस हेगड़े, ऑप्शन सी सुब्बा राव, ऑप्शन डी पी एन भगवती। तो गाइस वो है जस्टिस के एस हेगड़े। ठीक है, के एस हेगड़े जो है वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। ठीक है, 1952 to 57 एंड 6th लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो गाइस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड टू सुप्रीम कोर्ट वाज। पहली वुमेन जज कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी? ऑप्शन ए रानी जेठमलानी, ऑप्शन बी एना जॉर्ज मल्होत्रा, ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी, ऑप्शन डी लीला सेठ। तो जो जस्टिस एम फातिमा बीवी हैं वो फर्स्ट वुमेन जज थी अपॉइंट जो हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आंसर इज ऑप्शन सी एम फातिमा बीवी। ठीक है, so this was all the questions for today guys. Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and share this video to maximum students so they can learn and grow. Thank you guys.